और चलिए आपको जल्दी से बिपरजॉय तूफान से जुड़ा एक अपडेट दे देते हैं। बिपरजॉय तूफान इस वक्त गुजरात तट की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के आगे बढ़ने की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोपहर 1 बजे के बाद लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ के जखाऊ पोर्ट के पास ये तूफान तट से टकराएगा। इस दौरान 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ये बड़ा अपडेट बिपरजॉय तूफान से जुड़ा ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान में साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय से निपटने की सॉलिड तैयारी है। रक्षा मंत्री ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ से बात की है। उनकी तैयारियों का भी पुख्ता जायजा लिया है। आर्मी, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद है। जिन लोगों को शेल्टर होम्स में भेजा गया है, उनके रहने, खाने और सेफ्टी के मुकम्मल इंतजाम भी किए गए हैं। तूफान को हराने के लिए अगर जमीन पर ये कोशिशें की जा रही है, तो समंदर के बिगड़े मिजाज पर आसमान से भी नजर रखी जा रही है। देश के 9 राज्यों पर जो कुदरती आफत आने वाली है, वो आसमान से कैसी दिखती है? बिपरजॉय तूफान की इंटेंसिटी कैसी है? तूफान कितना भयानक है? ये सब कुछ धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने कैप्चर किया है। अरब सागर में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा ये तूफान गुजरात के कोस्टल एरिया की तरफ इस तरह आ रहा है। तूफान की आहट भर से खौफ का मीटर कई गुना बढ़ चुका है। यहाँ जितनी दुकानें थी, सबके ऊपर जो त्रिपाल लगे हुए थे, उनके परखच्चे उड़ चुके हैं, वो यहाँ पर है नहीं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के लिए भी मुश्किल हो रहा है कैमरे को एक जगह स्थिर कर पाना, क्योंकि उसकी वजह यही है कि वो हवा के डायरेक्शन में खड़े हुए हैं और उनके लिए कैमरा थामना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं वो तस्वीरें बता सके। और ये तस्वीरें तब की है जब अभी ये चक्रवाती तूफान यहाँ पहुंचा नहीं है। जब वो उसका लैंडफॉल होगा करीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, और अभी तो आधी रफ्तार भी नहीं है। तब इस तरीके की हालत है कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, नुकसान हो सकता है। इसी वजह से पूरे आसपास के इलाके में जो कच्चे मकान हैं, उनको खाली करवा दिया गया है। जो पक्के मकान हैं, अगर वो भी कमजोर है तो उनको भी वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक मौसम विभाग यानी आईएमडी ने तूफान की जो सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की हैं, उससे ये तूफान 2 डायमेंशन में इस तरह नजर आता है। लेकिन जहां तक तूफान के सेंटर पॉइंट यानी आई ऑफ द स्टॉर्म का सवाल है, तो ये आईएसएस से ली गई तस्वीरों में क्लियरली विजिबल है, साफ दिखाई देता है। तूफान को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन तैयारियों और सावधानी के जरिए इसके नुकसान को कम से कम करने की हर घंटे हर पल कोशिश हो रही है। हवाएं काफी तेज गति से बह रही हैं, समुद्र उफान पर है, और इस सब के बीच में जो प्रशासन है उसने अपनी तैयारियां की हुई है, सरकार ने अपनी तैयारियां की हुई है। बीच से लगभग कितनी दूरी तक इसका असर हो सकता है, क्या आप लोगों की पहचान करिए? किस तरह से आप लोग इवैक्यूएशन प्लान कर रहे हैं? देखिए, 2 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है बहुत डेंजर जोन में आता है। तो उसके अंदर आने वाले जो कच्चे मकान हैं, स्पेशली उनको, और जो सिंगल स्टोरी वाले मकान हैं उनको भी, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हुई या ज़्यादा इनलेट फ्लो ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि स्टेग्नेशन हो जाए वाटर का, तो उस समय फ्लड के चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए 2 से 5 के एरिया में ऐसा प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लिया गया। तूफान आपको पता ही है 120 से 150 का बताया गया है। 120 से 150 बताया गया, और अभी जो स्पीड है ना उसकी 1/3, और इसी वजह से देखिए एनडीआरएफ की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। ऐसी ही आपदा के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हर वक्त अलर्ट रहती है। जैसे ही आईएमडी ने वार्निंग साइन रिलीज की, कई टीमें गुजरात की तरफ मूव हो गई। बताया जा रहा है कि बिपरजॉय तूफान का एपिसेंटर कच्छ के मांडवी और नालिया हो सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 18 टीम इस वक्त डेंजर जोन में तैनात हो चुकी है। एसडीआरएफ की भी 13 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सिचुएशन को देखते हुए हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। कंट्रोल रूम एक्टिव है और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयारी पूरी है। जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात के, जिनको ये अफेक्ट करेगा साइक्लोन, और तकरीबन 442 लो लाइंग विलेजेस हैं जिसमें पानी का जमावड़ा हो सकता है। तो उस पर हमारी नजर है, और जो फोकस एरिया है वो ये है कि लैंडफॉल होने तक जो कम्युनिटी है, लोग हैं, वो कन्फाइंड रहें, घर में रहें। इसके लिए कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, और एक बार लैंडफॉल जब होगा उसके बाद एक जनरल अप्रिसिएशन किया जाएगा कि क्या कार्रवाई करनी है हमें। अगर लो लाइंग एरियाज में कोई फ्लडिंग होती है तो उसके लिए हमारी टीम तैनात रहेगी और कार्रवाई करेगी।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के साथ साथ बीएसएफ के जवान भी महा तूफान को हराने के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं। कच्छ के सीमावर्ती गांवों के लोगों को बीएसएफ ने अपनी बॉर्डर आउटपोस्ट में पनाह दी है, यानी अब लोगों के लिए बॉर्डर वाली पोस्ट शेल्टर होम्स में कन्वर्ट हो रही है। लोगों को यहाँ पर खाना पीना सब कुछ दिया जा रहा है। बिपरजॉय जो तूफान है, साइक्लोन है, वो हमारे इस इलाके में टकराने वाला है। उसके लिए हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। साथ में नज़दीक में जितने भी गांव के लोग हैं उनको सबको बता रखा था कि हमारे कैंप के दरवाजे तूफान के दौरान किसी भी स्थिति में आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी आइए। तो उसी में आज तूफान का जो तेज आंधी का दौर शुरू हो गया, उसमें 75 आदमी, बच्चे और लेडीज मिला के इसमें कैंप में हमने शिफ्ट कर दिया है। उनके यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधाएं हमारे अवेलेबल करा दी हैं। साइक्लोन आने वाला है, उसकी वजह से हमको बीएसएफ वाला सब आके हमको घर घर जगह जागरूक किया कि भाई ये तूफान आ रहा है, तो आपके लिए क्या है। पूरा मेरा बाल बच्चा लेके इधर रूम भी मिला है, खाने पीने की भी व्यवस्था करना सब हमारे लिए अच्छा है। तूफान से पैदा हुई इस सिचुएशन को केंद्र और राज्य मिलकर हैंडल कर रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री ग्राउंड पर मौजूद हैं। मनसुख मांडविया भुज में है, दर्शना जरदोश पोरबंदर में कैंप कर रही हैं। द्वारका में पुरुषोत्तम रूपाला है। गिर सोमनाथ और जामनगर में भी मोदी के मंत्री मौजूद हैं। इसके अलावा गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल कंट्रोल रूम में एक्टिव हैं, लगातार इमरजेंसी मीटिंग ले रहे हैं, सिचुएशन को हर घंटे रिव्यू कर रहे हैं। कई संस्थाएं भी तूफान को लेकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। कच्छ में स्वामी नारायण मंदिर की तरफ से फूड पैकेट्स तैयार हो चुके हैं ताकि तूफान पीड़ितों को खाने पीने की दिक्कत न हो। इस बीच होम मिनिस्टर अमित शाह भी लगातार बिपरजॉय साइक्लोन को मॉनिटर कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने अपना तेलंगाना वाला दौरा रद्द कर दिया। मोदी सरकार मिशन मोड में है। एक एक जान को बचाने के लिए, नुकसान को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज करने के लिए ग्राउंड पर जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उन सबको एक्सप्लोर किया जा रहा है, उन सबको तैनात कर दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।